सेकेंड ईयर आज का टॉपिक हमारा एक्सरसाइज 1.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से हमने स्टार्ट करना है। फर्स्ट 5 पार्ट्स हमने कल कर लिए थे, ठीक है। और 6 वाला जो है वो मैंने कहा था आप खुद करेंगे, बहुत इजी है, आप कर सकते हैं, हो गया होगा आपसे। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, दिस इज़ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2। अब यहाँ पे देखें, अगर आप 2 पुट करते हैं तो 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 2 विल गेट 0 ओवर 0 फॉर्म, ठीक है। इसको भी सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 ओवर एक्स माइनस 2, इसको करेंगे रेशनलाइज। जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है उसका साइन चेंज करके उससे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, ठीक है। नाउ लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे है a माइनस बी a प्लस बी, सो इट इज़ a स्क्वायर एन माइनस बी स्क्वायर। नीचे आ जाएगा x माइनस 2 अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। नाउ दिस इज़ इक्वल टू लिमिट एक्स अप्रोचेज टू 2, यहाँ पे रह गया ऊपर x माइनस 2 ओवर x माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 2। ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट 2। अब आप लिमिट अप्लाई कर सकते हैं। जब लिमिट अप्लाई की तो ये आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस 2, सो दिस इज़ 1 ओवर 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। क्लियर? सो दिस इज़ द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। क्वेश्चन नंबर 8 है, लिमिट h अप्रोचेज टू 0 and the function is given as x plus h square root minus under root x over h। यहाँ भी हमारे पास अगर हम h पुट करते हैं तो h प्लस h माइनस h, ठीक है, ओवर ये ज़ीरो, सॉरी h जो है वो ज़ीरो को अप्रोच कर रहा है, ज़ीरो जब करेंगे तो 0 ओवर 0 फॉर्म आ जाएगी। तो सिंप्लीफिकेशन करेंगे, h की लिमिट अप्रोच कर रही है। सिंप्लीफिकेशन के लिए हमें मालूम है कि जो रेडिकल वाला फैक्टर है, यानी कि जो स्क्वायर रूट वाला फैक्टर है, उसको हमने रेशनलाइज करना है, साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। लिमिट h अप्रोचेज टू 0। अब ये है a माइनस बी, ये है a प्लस बी, सो दिस विल a स्क्वायर माइनस बी स्केयर ओवर एच एज इट इज़, और साथ में ये वाला फैक्टर एज इट इज़ एक्स प्लस एच प्लस अंडर रूट। नाउ दिस इज़ ए स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर रूट था, कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, बाकी बच जाएगा इस तरह से। लिमिट एच अप्रोचेज टू 0, एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो गया, एक्स प्लस एच प्लस एक्स। अब आप अप्लाई कर सकते हैं लिमिट। जब लिमिट अप्लाई की तो ये आ जाएगा 1 ओवर एच एक्स प्लस 0, क्योंकि एच जो है वो 0 को अप्रोच कर रहा है, ठीक है। तो ये आ जाएगा अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट एक्स, दैट इज़ इक्वल टू 1 ओवर 2 टाइम ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। ये हो जाएगा इसकी लिमिट, इस फंक्शन की लिमिट का आंसर, ठीक हो गया। इन दोनों क्वेश्चन में आपने रेशनलाइज करना है क्योंकि इसमें स्क्वायर रूट इन्वॉल्व हो गया। इस पार्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट चेक करते हैं। पार्ट 9 है, लिमिट एक्स अप्रोचेज टू a एक्स एन माइनस ए एन एक्स एम माइनस ए एम। इसमें अगर आप डायरेक्टली लिमिट पुट करते हैं तो a पावर n माइनस a पावर n 0, a पावर m माइनस a पावर m 0, सो ये आ जाएगी 0 ओवर 0 फॉर्म। तो इसके लिए सिंप्लीफिकेशन ज़रूरी है। सिंप्लीफिकेशन में हमें मालूम है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी a प्लस बी। अगर हमारे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ जाएगा तो ये आ जाएगा a माइनस बी a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यानी कि ए की जो पावर है क्यूब थी, एक पहले आ गई, बाकी 2 पावर बच जाएगी। 2 से स्टार्ट करेंगे, ए की पावर कम होती जा रही है और बी की यहाँ पे बी की पावर 0 है, बी की बढ़ रही है। यहाँ पे ए की 0 हो चुकी है और बी की मैक्सिमम पावर हो चुकी है, ठीक है। इसी तरह अगर A4 B4 आ जाए तो वो होगा
a माइनस बी, एक निकल गया बाकी क्यूब बचेगा, a क्यूब, अगले में प्लस, सब में प्लस आएगा, a की एक कम हो जाएगी यानी कि a स्क्वायर और b की एक बढ़ जाएगी, प्लस a की एक और कम हो जाएगी, b की एक और बढ़ जाएगी, ठीक है। और लास्ट में a की 0 हो जाएगी और b की मैक्सिमम पावर हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह a5 माइनस b5, उसके लिए आ जाएगा a माइनस b, पहले एक ले लिया तो बाकी 4 बचेगा, यहाँ पे a क्यूब b, a स्क्वायर b स्क्वायर, ए बी क्यूब एंड बी 4, ठीक है। अब टू सो ऑन चलते जाएंगे, अगर हमारे पास ए एन माइनस बी एन आ जाए तो इसका मतलब है ए माइनस बी, ए एन जो है वो एक कम हो गया है, सो ए एन माइनस 1, ए की एक और कम की, बी की बढ़ा ली, ए की फिर से कम की, बी की बढ़ाते जाएंगे, अप टू सो ऑन ए की 0 हो जाएगी और बी की मैक्सिमम पावर हो जाएगी, ठीक है। ये फार्मूला है, इसको हमने यूज़ करना है इस क्वेश्चन में। तो हमारे पास है लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एन माइनस ए एन, एक्स एम माइनस ए एम, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, एक्स एन माइनस ए, यानी कि कंसिडर करें ये ए है ये बी है, तो इस केस में आ जाएगा एक्स माइनस ए, एक्स एन माइनस 1, एक्स एन माइनस 2 इंटू ए, एक्स एन माइनस 3 इंटू ए स्क्र प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस 1। सिमिलरली एम पावर के लिए भी आ जाएगा एक्स माइनस ए, एम माइनस 1, एम माइनस 2 इंटू ए, एक्स एम माइनस 3 इंटू ए स्क्र प्लस अप टू सो ऑन प्लस ए एम माइनस 1, ठीक है। अब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, बाकी बचेगा एक्स एन माइनस 1, एन माइनस 2a, n minus 3a square and n minus 1 over m minus 1, m minus 2a, m minus 3a square and a m minus 1। अब आप यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, जब आप अप्लाई करेंगे लिमिट तो चेक करें जहाँ जहाँ x है वहाँ पे a आ जाएगा, सो हियर वी हैव a n minus 1, a n minus 2a, ए एन माइनस 3a स्क्र एंड ए एन माइनस 1, यहाँ पे आ जाएगा ए एम माइनस 1, ए एम माइनस 2a, ए एम माइनस 3a स्क्र प्लस अप टू सो ऑन ए एम माइनस 1। अब यहाँ पे नोट करें कि n माइनस 1 है, यहाँ पावर n माइनस 2 और 1 है, जब इन पावर्स को ऐड करेंगे तो ये भी n माइनस 1 बन जाएगा, ये n माइनस 3 पावर और 2 है, क्योंकि बेस सेम है, a बेस आ रही है तो पावर्स ऐड अप होंगी तो n माइनस 3 प्लस 2 तो वो भी n माइनस 1 बन जाएगा, अप टू सो ऑन n माइनस 1, ये भी n माइनस 1, n माइनस 1 क्योंकि यहाँ पावर 1 है, ये भी n माइनस 1 और ये भी n माइनस 1, m माइनस 1 बन जाएगा, ठीक है। जब इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया ए एन माइनस 1, ए एन माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एन माइनस 1, नीचे आ जाएगा ए एम माइनस 1 प्लस ए एम माइनस 1 प्लस अप टू सो ऑन ए एम माइनस 1। तो ये जो जितनी भी टर्म्स लिखी हुई हैं n वाली, ये n टाइम लिखी हुई हैं, सो n टाइम इनको ऐड अप करना है तो n टाइम a पावर n माइनस 1, नीचे जो टर्म्स हैं ये m टाइम्स लिखी हुई हैं तो m टाइम a पावर m माइनस 1, ठीक है। तो n ओवर m एज इट इज़ a पावर n माइनस 1, नीचे भी पावर a की है ऊपर भी पावर a की है, इसको ऊपर ले जाएंगे, बेस सेम है तो ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगी, सो n ओवर m a पावर n माइनस m प्लस 1, माइनस 1 कट जाएगा प्लस 1 से एंड बाकी बच जाएगा n ओवर m a पावर n माइनस m, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास अगर 1 प्लस 1 प्लस 1 अप टू सो 1 लिखा हुआ है क्योंकि पावर हमारे पास होल थी एक्स एन माइनस ए एन, तो ये n टाइम्स लिखा हुआ है, ठीक है, n टर्म्स है, क्लियर। जैसे कि हम पीछे देख सकते हैं, यहाँ पे देखें कि अगर ये फार्मूला है तो यहाँ पे पावर 3 थी तो अंदर कितनी टर्म्स हैं 1 2 3, ठीक है, तो ये 3 टर्म्स हैं, इधर यहाँ पे पावर 4 है तो इस फर्स्ट वाले को छोड़ के बाकी जो टर्म्स हैं 1 2 3 4। सिमिलरली अगर हमारे पास ये दो लिखी हुई हैं, ये n होल पावर थी इसकी, ठीक है, फुल पावर इसकी n है, सो इसको निकाल देंगे तो बाकी कितनी टर्म्स बचेंगी, ये n टर्म्स होंगी, नीचे m पावर m थी तो यहाँ पे एक पावर निकल गई, फिर भी अंदर जो टर्म्स है वो m ही होंगी, तो इस वजह से हमने आगे जो नेक्स्ट पेज पे किया है ये हमारे पास n टर्म्स हैं, ठीक है, और ये हमारे पास m टर्म्स हैं,
क्लियर? तो ये हो गए 3 क्वेश्चंस, इनको आप देखें, कहीं समझ नहीं आती तो पूछ लें और अपनी अटेंडेंस जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें।